तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंदो यथारथ हो तु यथा है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंदो यथारथ हो तु यथा है। और लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जाना तो है जी मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। और बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक विरहिणी नायिका, प्रेम में व्याकुल एक नायिका, प्रेम रोग से पीड़ित एक नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि मार्ग प्रेम, ये जो प्रेम का मार्ग है, एक एक मीनिंग समझिएगा। मार्ग माने रास्ता या पथ या पंथ, प्रेम, ये जो प्रेम का पंथ है उसको को समझे कौन समझ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथार्थ अर्थात यथार्थ रूप में कैसा होता है, यथा है, ठीक है। यथार्थ रूप में कैसा होता, यथार्थ होत यथा है, यथा माने कैसा होता है, जैसा होता है। यथार्थ रूप में वो कैसा होता है कोई नहीं जानता। प्रेम का जो मार्ग है वो यथार्थ रूप में कैसा होता है कोई नहीं जानता। और लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। कथा मतलब होता है स्टोरी, कहानी। लाभ पुकारन माने कहने में, पुकारने में यानी कि कहने में, प्रेम की बातें कहने में, बताने में कोई लाभ नहीं है। प्रेम का वर्णन करने में कोई लाभ नहीं है, कोई दिलचस्पी, कोई मतलब नहीं है। बदनाम होने की संपूर्ण कथा है। अब चूंकि भारतेंदु जी की दृष्टि से प्रेम क्या है वो बता रहे हैं, कुमार विश्वास की दृष्टि से प्रेम क्या है वो बता रहे हैं कि मोहब्बत एक एहसासों किसी पावन कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तुम समझो तो मोती हैं, जो ना समझो तो पानी है। तो उनकी दृष्टि से मोहब्बत एहसासों की कहानी है। अब इनकी दृष्टि से मोहब्बत केवल बदनाम होने की कथा है। और मेरी भी दृष्टि से 90% तो यही है कि मोहब्बत बदनाम होने की कथा है, ठीक है। तो मेरी दृष्टि से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दृष्टि मेरी दृष्टि बराबर मिलती है। जो इन्होंने कहा कि मार्ग प्रेम, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि प्रेम का मार्ग कौन समझे, बदनाम ही होने की संपूर्ण कथा है। वास्तविक रूप में प्रेम होता क्या है ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, कोई इसके मार्ग को समझ नहीं सकता। और वास्तविक रूप में इसका वर्णन करने में कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण कथा ही बदनाम होने की है ये प्रेम। और जानत हैं जी मेरो भलो, जी माना मेरा मन, जी माने मेरा मन, भली विधि भली प्रकार से, और मतलब दूसरे, उपाय मतलब उपाय, बिरथा माने व्यर्थ है। मेरा मन भली प्रकार से जानता है कि जो प्रेम है वो और किसी औषधि, प्रेम रोग किसी औषधि से ठीक नहीं हो सकता। तो जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था हैं। इसमें सारे उपाय व्यर्थ हैं, जितने भी उपाय किए जाएं। और मात्र बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक, नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ, पूछत कौन व्यथा है। ये जो ब्रज के, मुझे लगता है ब्रज के संपूर्ण ब्रज के लोग जो हैं वो बावरे हो गए हैं, पगला गए हैं, मुझसे बेकारे में पूछ रहे हैं कौन सी व्यथा है? राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल आ गए हैं, मुझसे बेकारे में पूछ रहे हैं कौन सी व्यथा है? समझ गए आप? तो भाषा आप समझ गए कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। अच्छा, यहां पे रस क्या है? रस श्रृंगार है, ठीक है। रस कौन सा है? रस श्रृंगार है। और छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, रूपक है और उपमा है। ठीक है, आगे बढ़ो।
हाँ, फिर देखिए दूसरी सवैया में क्या हो रहा है समझिएगा। एक, अब यहां पर एक जो है प्रोसित पतिका नायिका है, ठीक है, इसका पति परदेश जा रहा है, इसका पति परदेश जा रहा है, बिल्कुल जाने वाला है। तो ये अपने पति से कहती है, समझिए वर्णन समझिएगा, कि रोकहीं जो तो अमंगल होई, ओ प्रेम न से जो काहे पिए जाइए। कि रोकहीं जो तो अमंगल होई, ओ प्रेम न से जो काहे पिए जाइए। और जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, जी है न तो यहाँ क्यों पति आइए। और तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। कोई जब जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई जब जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंकिता जी हैं, बढ़िया है, चलिए, और मुस्कान खातून जी हैं, योगेंद्र कुमार जी हैं, कि रोकें जो तो अमंगल होए। अगर कोई जा रहा तो बीच में उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि अगर मैं रोकती हूं, एक नायिका अपने विदेश जाने वाले पति से कहती है कि रोकहीं जो तो अमंगल होए। अमंगल का अर्थ है अपशकुन, ठीक है। कहती है अगर मैं रोकती हूं तो अपशगुन होता है। और प्रेम नशय, नशय अर्थात नष्ट हो जाएगा, जो कहें पिए जाइए। अगर हम ई कहती हैं कि आप प्रीतम चले जाओ, जाओ कमाए लाओ कुछ, तो का हुई, प्रेम नष्ट हो जाए। हाँ, मतलब रोकें जो तो, अगर हम आपको रोकती हूं तो अपशगुन होगा। ये टोक रही हैं पीछे से, हम जा रहे हैं तो टोक काहे रही हो, नहीं जाएंगे, गुस्सा, प्रीतम गुस्सा। और अगर नहीं कुछ रोकती हैं तो कहोगे हाँ हम चले, हम जा रहे हैं तो तुम रुकबो ना की हो, हम जा रहे तुम रुकबो ना की हो। अरे भला एक ही बार कह देती हूँ कि नहीं रह दो जाए के यहाँ, तो हम ना जाते हैं, हुए रह जाते हैं, ये फोन पे बात में बताइए। तो अगर हम रोकती हैं तो अमंगल होगा, और नहीं रोकती हूँ तो प्रेम नष्ट होगा। प्रेम नशई जो कहें पिए जाइए। अगर हम कह दें ठीक है जाओ कमा लाओ, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। यार ये औरत लालची है, मुझे कमाने के लिए लालायित करती है, ये कह करके प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहें जाहू ना, अगर हम कहते हैं नहीं जाना है, मालकिन हो, हम पे धांस जमा रही हो, अब तुम कहोगे हम नहीं जाएंगे, हैं तो का खाओगी, घास फूस छील के खाओगी, का खाओगी, समझो। जो कहें जाहू ना, अगर हम कहें ना जाओ तो प्रभुता, तो आप कहोगे कि प्रभुत्व जमा रही हो, प्रभुता जमा रही हो, मालिक बन रही हो, हम पे स्वामित्व दिखा रही हो कि ना जाओ। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। दुविधा में पड़ी है नायिका, अगर हम कछु न कहें तब स्नेह यानी प्रेम तब भी नष्ट हो जाएगा। बड़ी द्वंद्व की स्थिति है, बड़ी द्वंद्व की मनः स्थिति है, दुविधा में पड़ी हुई है। कहती है अगर हम कह दें ना जाओ, अगर कह दें रोकते हैं तो अमंगल होगा, जो कह दें चले जाओ तो प्रेम नष्ट होगा, अगर कुछ भी ना कहें तो कहोगे कि तुम प्रेम ही नहीं करती हो, तब भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो रोकें तो कहोगे कि मालिक बनी हो, स्वामित्व तो दिखा रही हो, हैं। और जो हरिचंद भारतेंदु जी कहते हैं कि पुरुष की एक प्रवृत्ति रही है कि अक्सर वह विश्वास नहीं करता है पत्नी पे। तो यहां पर देखो, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, वो नायिका कहती है अगर हम कहें कि तुम्हारे बिना जी है ना, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तो यह क्यों पतियाई है। पतियाई है मतलब विश्वास, तो तुमको ये क्यों विश्वास, क्यों ही विश्वास होगा भाई। अगर हम कह दें कि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी, तो तुमको विश्वास ही काहे होगा। तासो पयान, पयान का मतलब होता है प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाते समय।
तासो माने इसलिए, समय मतलब टाइम, तुमरे तुम्हारे हम का कहें क्या कहें, आप ही हमको समझाइए। इसलिए हम तुम्हारे प्रस्थान के समय तुमसे क्या कहें तुम ही समझाए दो, हम बड़ा व्याकुल हैं। बात समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सब कर ही लिए हो, लेकिन शेयर जरूर कर देना। आपने जो है साथियों को जरूर जोड़िए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। इतना रस आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल हिंदी में मिलेगा। 9 से 11 रस देती है भारत माँ के भाल की बिंदी। हम पढ़ते हैं भाषा हिंदी कि आजू लो जो ना मिलो तो कहो, आजू लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहा में, आजू लो जो न मिले तो कहा तुम तो तुम्हारे सब भांति कहा में। ओ मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यार जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यार जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। आज तक जो न मिले, एक नायिका अपने प्रियतम से कह रही है, आज तक जो यदि न जो नहीं मिले तो कहा का मतलब यहां पर क्या है, तो क्या है, हम तो तुम्हारे सब भांति सब प्रकार से ही हम तुम्हारे ही कहलाते हैं। आज तक तुम हमको नहीं प्राप्त हुए, या यूं कह लीजिए कि एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है कि आज तक तुम हमको नहीं प्राप्त हुए तो क्या है, हम तो तुम्हारे सब प्रकार से हर भांति से तुम्हारे ही हैं, हम तो तुम्हारे ही हैं। मेरो उराहनो, उराहनो मतलब होता है उलाहना, उलाहना मतलब शिकवा गिला, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, ये शिकवा और गिला है उराहनो। मेरो उराहनो, मेरा शिकवा गिला है कछु नाही, कुछ नहीं है, मेरा शिकवा गला कुछ भी नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावे, नायिका भाग्य पर सब टाल देती है और कहती है आज तक तुम हमें नहीं मिले तो क्या है, कोई बात नहीं है, परंतु हम तो तुम्हारी हर प्रकार से कहलाती हूँ और कहलाती रहूंगी। मेरा उलाहना भी आपसे कुछ नहीं है, कि मेरी शिकवा शिकायत भी आपसे कुछ नहीं है। चूंकि आप मुझे नहीं मिले तो इसमें गलती आपकी नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावे, सभी फल अपने अपने भाग्य का प्राप्त करते हैं, सो मेरे भाग्य में आप नहीं थे, ये ठीक है, तुम अपने भाग्य का सभी फल पाते हैं। और जो हरिचंद भाई सो भाई, अच्छा फिर कहती है नायिका, भारतेंद्र जी कहते हैं नायिका फिर कहती है कि अच्छा आप जो हुआ सो हुआ, है ना, जो हुआ सो हुआ, भाई सो भाई, जो हुआ सो हुआ, प्राण चले ताहे तासो सुनावें, प्राण चले चाहें, मेरे प्राण चलने को चाह रहे हैं, प्राण चले चाहें तासों सुनावें, मेरे प्राण चलने को आतुर हैं, मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं, इसलिए हम तुमको सुना रही हूं कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। कि हे प्यारे प्रियतम जू, संसार की कम से कम इसी रीति को आप फॉलो कर लो कि विदा के समय सभी कंठ लगाते हैं, तो कृपया एक बार आकर के मेरी अंतिम घड़ियों में आप मुझे गले से लगा लें, मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। ठीक है, तो प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। तो कम से कम विदाई के समय ही आकर के कंठ लगा दीजिए ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, तो आज लो जो न मिले तो तुम्हें हम तुम्हारे हाथ ही का वहां में। ठीक है, चलिए तो अब यहां देखिएगा आगे अंतिम देखिएगा ये सवैया, इसके बाद यमुना छवि हम कल पढ़ाएंगे आपको,
चूँकि थका भी लगता है और परेशानी भी होती है, तो और समझने में भी आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कम कम पढ़ो, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन। अब यहां देखो, उद्धव आते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि अब आप जो है श्री कृष्ण वापस हो सकता ना आए, तो आप ऐसा करो, ब्रह्म की साधना करो, निर्गुण भक्ति करो, निर्गुण की आराधना करो। ठीक है, तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। कि व्यापक ब्रह्म यानी ब्रह्म तो समय सभी स्थल में पूर्ण है, अर्थात स्थल जल त्रैलोक्य में कण कण में ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। हम हूं पहचानती, हम भी पहचानती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, संपूर्ण पृथ्वी में ब्रह्म व्याप्त है, हम भी पहचानती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। हरिचंद जी कहते हैं कि पै माने फिर भी, परंतु बिना नंदलाल, बिना श्री कृष्ण के, बिहाल सदा, हम लोग सदैव बेहाल रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। ज्ञान ही ठानती हैं, ठानती का मतलब धारण करती, हम ज्ञान धारण नहीं करती। परंतु हम नंदलाल के बिना हर समय व्याकुल रहती हैं, हम ज्ञान साधना नहीं कर सकती, ज्ञान मार्ग नहीं अपना सकती, हम ज्ञान धारण नहीं कर सकती हैं। और तुम ऊधोया है कहियो हुन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम ऊधोया है कहियो हुन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अंत्यानुप्रास, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं जानती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधोया है कही हो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इतनी बात समझो कि कहते हैं तो हे उद्धव, तुम जाकर के उनसो, अर्थात श्री कृष्ण से यही कह देना कि हम और किसी चीज को जानती नहीं, आई डोंट नो एनी अदर थिंग। पिय प्यारे, हे पिय प्रियतम, प्यारे तुम्हारे निहारे बिना, तुमको देखे बिना हमारी दुखियां आंखें नहीं मानती हैं। तुम्हारी छवि प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाये। हमारे नयनों में तो छवि प्रियतम की, तो कहती हैं कि तुम्हारे देखे बिना हमारी ये आंखें मान नहीं रही हैं, किसी भी प्रकार से नहीं मान रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आपने पूरा प्रेम माधुरी पढ़ा, इसके बाद हमने इसको पूरा अर्थ को बताया। अब आपको यहीं पर प्रश्न बन जाएंगे, पद्यांश आधारित बनेंगे, तो आपसे यही पूछा जाएगा, गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम जाकर के श्री कृष्ण से ये कह देना कि हम और कुछ भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी आंखें आपको निहारे बिना, आपको देखे बिना नहीं मानती हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि जग की क्या रीति है, तो जग की यह रीति है कि विदाई के समय अवश्य ही कंठ लगाते हैं। ठीक है, और प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। कौन संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है, तो ब्रह्म व्याप्त है। पूरे पद्यांश के अर्थ को कहीं पे भी रेखांकित पंक्तियां कर सकता है और किसी भी प्रश्न को यहां से बना सकता है। तो जब आपको संपूर्ण व्याख्या पता होगी तो रस, इसमें भी श्रृंगार है रस, संपूर्ण श्रृंगार रस है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन आज जुड़े रहे। तो सभी को हम जो है धन्यवाद देते हैं, जो लोग है ना, क्लियर है एकदम। अच्छा, फरमाइश है पूरी कर देंगे हम।
पद्यांश 2 और 3 में अच्छा बता देंगे।